हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में दोबारा एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस का आंसर करते जाना है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यानी कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना पूछ रहा है, और उसके लिए आपके सामने जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो कब हुई थी, वर्ष 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आपकी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना की थी। यानी केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर कौन से बैंक की स्थापना की गई थी, और उसके लिए 4 ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर यानी भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 28 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक है। अब क्या पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक क्या है, और उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए कि भारतीय स्टेट बैंक एक औद्योगिक क्षेत्र बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक एक निजी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, और भारतीय स्टेट बैंक एक सहकारी बैंक है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप आज ही चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 10, 12, 15। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी कि 6। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। यानी जो भारतीय महिला बैंक था उसका विलय कौन से बैंक में कर दिया गया, और उसके लिए 4 ऑप्शन है, भारतीय स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में, यूनियन बैंक में। तो मैं अगर 30 के करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए यानी भारतीय स्टेट बैंक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी एक्चुअल में है कितनी। सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे आर्मी के साथ साथ। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया था। यानी भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित कहाँ किया था, मुंबई में, कोच्चि में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो कहाँ किया था, कोच्चि, यानी कि बी नंबर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी नाबार्ड बैंक की स्थापना पूछ रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये क्या बोल रहा कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1988 राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, लखनऊ में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूँ तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में क्या है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। यानी 35 के राइट ऑप्शन की बात करूँ तो कहाँ हो जाएगा आपका, डी नंबर यानी हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। निक्की की बात करा कि कौन से देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है।
इटली, कोरिया, जापान, ताइवान। तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर, यानी कि जापान आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? जल्दी से इसका भी आंसर कीजिए कि मुंबई का पूछ रहा है इस बार की शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? डो जोन्स, सेट, सेंसेक्स और निक्की। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते रहिए। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है? यानी ये 4 कर दे रखे और पूछ रहा कौन सा कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? आयकर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, ये सभी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, काफी अच्छा है। यानी आयकर भी है, पूंजी लाभ कर भी है और उपहार कर भी है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, यानी कि ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा कि 4 आपको कर दे रखे और उनमें से कौन सा आपका प्रत्यक्ष कर क्या है? नहीं है। तो देखिए, सीमा कर, लाभांश कर, ब्याज कर, संपदा शुल्क। तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? सीमा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी ए नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार अगला देखिए, निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्या पूछ रहा है? राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है। और अगर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात करूँ तो क्या होता है? भू राजस्व होता है, रोजगारों पर कर होता है, व्यवसाय कर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि ये सभी राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुई? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी 41 में क्या पूछ रहा है? जीएसटी के बारे में पूछ रहा है कि कब प्रभावी हुआ। अब देखिए, जब मोदी जी नए नए आए थे 2016 में, तो उसके 1 साल बाद यानी 2017 में क्या हुआ था? जीएसटी के बारे में या जीएसटी को लागू किया गया था। यानी अगर लागू करने की बात की जाए तो 2017 में क्या था? तो ऑप्शन में देखिए सब में 2017 दे रखा। आप डेट फिक्स कीजिए। अब ये प्रभावी बोल रहा, लागू नहीं प्रभावी, यानी काम करना कब शुरू किया था? तो 41 की अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2017 से, यानी 1 अप्रैल 2017 से भारत में जीएसटी क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। अगर मैं जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? गुड्स सर्विस टैक्स। याद रखना इसको, गुड्स सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, देखिए निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है? तो इसके लिए आपको पता है ये शराब, और शराब कौन से ऑप्शन में? बी नंबर। एल्कोहल को ही क्या बोला जाता है? आपका शराब बोला जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपको राइट करना है। इसी प्रकार अगला देखिए 43 नंबर, निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब की दर में शामिल है? अब देखिए दर की बात कर रहा है तो 4 ऑप्शन दे रखे, 5%, 8%, 15% और 10%। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो कितने? 5%। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से याद रखना। अगला देखिए, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ? ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ये क्या बात कर रहा? भारत में पहले बजट की बात कर रहा कि कब प्रस्तुत हुआ था, और उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो कब हुआ था? वर्ष 1860 में, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी सबसे ज्यादा टाइम तक बजट पेश किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करूं तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? मोरारजी देसाई ने क्या किया था? सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर लिया गया? यानी भारत के अंदर रेल बजट को आम बजट में शामिल कब किया गया था? वर्ष 2016 में, 15 में, 2017 में या 2018 में? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो कब किया था? वर्ष 2017 में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 47, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है। यानी केंद्र और राज्य सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था है उसका संबंध किससे है? नीति आयोग से, प्रतिस्पर्धा आयोग से, वित्त आयोग से, चुनाव आयोग से? तो अगर मैं 47 के राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? वित्त आयोग, यानी बी नंबर ऑप्शन आपको राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन,
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है कौन। तो उसके लिए क्या कर रखा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, NK सिंह, उर्जित पटेल, KC नियोगी, YV रेड्डी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, यानी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है आपसे, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो कौन सा है, बी, यानी कि गोस्वामी समिति। आपको क्या करना है, बी नंबर के ऊपर टिक मार्क करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर, किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 50 में आपको राइट बताना है। तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थों से, यानी बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए 51 क्या बोला है, नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, और उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो बैंकिंग क्षेत्र से क्या है, नरसिंहम समिति का संबंध है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य चेलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु तो सिफारिश की थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 4 है आपके पास, सड़क सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, कर सुरक्षा और बीमा क्षेत्र। तो मैं अगर इसकी राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कर सुधार, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, स्टेट अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया, और उसके लिए आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन है। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति, महिलाओं को भी और अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये सभी, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है, बीमा उपलब्ध कराना, मुफ्त LPG कनेक्शन देना, रोजगार देना, ऋण प्रदान करना। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो आपका बी नंबर, यानी मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी सोलर चरखा योजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, तकनीकी से। तो अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो हो जाएगा रोजगार से। इसी प्रकार देखिए अब जो आपके किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। और साइंस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस या प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, दूरदर्शी, यानी दूरदर्शी के द्वारा क्या किया जाता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, यानी व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो कौन से चश्मे का प्रयोग करता है। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो किसका करता है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, 1-2 बार क्लास को देखना है ताकि सारे क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, यानी तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो अगर मैं तड़ित चालक बनाए जाते हैं की बात करूँ तो ये बोल रहा है लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के और इस्पात के। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तांबे के, यानी तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, आपके तांबे के, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या करना है, आपको राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। इस बार किसका पूछ रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सबको आना ही चाहिए। तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का आप पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? और 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, सीसा, टंगस्टन। तो ये क्वेश्चन सबको आता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी यानी टंगस्टन। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करते जाना। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, तांबा, सोना, अभ्रक। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि चांदी। तो इसी प्रकार आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करनी है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 73, फ्यूज तार की विशेषता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी फ्यूज तार की विशेषता पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन दे रखे, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। तो अगर मैं 73 के करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्या बोल रहा है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? यानी बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? और उसके लिए 4 ऑप्शन है, टिन से, शीशे से, निकल से, टिन और शीशे के मिश्र धातु से। तो जल्दी से आपको 74 का क्या करना है? करेक्ट आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, यानी टिन और शीशे की मिश्र धातु से। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यानी कार की जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो अगर मैं इसकी राइट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल है। अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 10th क्लास में 9th क्लास में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है, तृतीयक सेल है, द्वितीयक सेल है या चतुर्थक सेल है? तो इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा है ये? प्राथमिक सेल, यानी ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, यानी गैल्वेनाइजेशन, यानी ए नंबर आपको राइट आंसर करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता है और सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, ए और बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी डीसी वोल्टेज को क्या करता है? एसी वोल्टेज में बदलता है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। यानी घरों के अंदर जो पंखे और बल्ब लगे होते हैं या और भी बिजली के उपकरण होते हैं वो कौन से क्रम में लगे होते हैं? यानी क्रम की बात की जाए तो 2 क्रम, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो कौन से में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। तो आपको क्या करना है? ए नंबर टिक मार्क करना। और आपको ये बेसिक नॉलेज के लिए भी ध्यान रखना कि हमारे घरों में जो पंखा, बल्ब या विद्युत के उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं या लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ। मान लीजिए ये क्या है? कोई भी चुंबक और ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ, तो ये कहाँ पर रुकेगा? यानी पूछ रहा स्थिर अवस्था में या फिर एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता कौन सी दिशा में? और उसके लिए आपके सामने 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव चुंबक ठहरता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। यानी स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, नरम लोहे के, इस्पात के, तांबे के, एल्यूमिनियम के। तो अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? इस्पात, यानी सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। यानी सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? और उसके लिए 4 ऑप्शन है, यानी 4 वैज्ञानिकों के नाम है। तो आपको क्या करना है? करेक्ट
ऑप्शन को चूज करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ओरस्टेड द्वारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है। एक चुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है, यानी तीन होते हैं आपके। तो इसमें से अनुचुंबकीय आपसे पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे दिया, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये सभी। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि सोडियम को किससे लिखेंगे? Na से, इसी प्रकार ऑक्सीजन को O से, और बात करूँ एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम को किससे लिखूंगी मैं? Al से। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिपादन यानी दिया किसने था? तो 4 ऑप्शन है, ओम ने, वोल्टा ने, फेराडे ने और न्यूटन ने। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। यानी किसने दिया था? फेराडे ने, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्थायी का पूछ लिया, अब किसका पूछ रहा है? अस्थायी का पूछ रहा कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? नरम लोहे का, चांदी का, इस्पात का या तांबे का? तो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका? नरम लोहा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपको टिक मार्क करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है, यानी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, और उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी ट्रांसफॉर्मर आपका राइट हो जाएगा। आपको इसी तरह सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये नहीं है कि आपने 2-4 मिनट क्लास देखी और क्लास छोड़कर चले गए, उससे आपका ही लॉस होगा, यानी घाटा आपका है, नुकसान आपका है। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाए। इसलिए डेली आपको क्लास को कंटिन्यू लेना है और क्लास को कंटिन्यू देखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आगे। संधारित्र का मुख्य क्या कार्य है, यानी संधारित्र का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवेशों का संचय क्या संधारित्र का मुख्य कार्य है? तो आपको ए नंबर ऑप्शन टिक करना है। इसी प्रकार देखिए अगला 88 नंबर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? दोनों किनारों पर, सभी जगहों पर, चुंबक की अक्ष पर, मध्य में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो कहाँ पाई जाती है? दोनों किनारों पर, यानी आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बोल कह रहा परमाणु सिद्धांत आधारित है, यानी किसके ऊपर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और बी दोनों पर, ए और बी में से दोनों में से नहीं, यानी डी नंबर तो कट कर दो। यानी ये इन दो में से या तो नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर। तो अगर मैं इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो नाभिकीय संलयन भी कट कर दो, तो सी नंबर ऑटोमेटिक कट हो गया। बचा क्या? बी नंबर। तो आपको क्या करना? बी नंबर, यानी परमाणु बम का सिद्धांत है जो नाभिकीय विखंडन के ऊपर क्या है? आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन बम आधारित है। अब किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम का। ये क्वेश्चन भी क्या है? काफी अच्छा है, तो इसको भी ध्यान रखना थोड़ा। अगर मैं 90 की बात करूँ तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, नाभिकीय विखंडन, इन सभी पर। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन राइट, यानी नाभिकीय संलयन के ऊपर हाइड्रोजन बम आधारित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय परमाणु का आकार होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाभिकीय परमाणु का आकार पूछ रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे दिए। 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 13 मीटर और 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, यानी डी नंबर ऑप्शन आपको टिक मार्क करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी किस रूप में होती है या किसके द्वारा होती है। तो 92 में जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, यानी क्या हो जाएगा? सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस का जो है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं जब क्लास खत्म हो जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखिए। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए
कौन सा एक तत्व काम में लिया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिखिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 93 का सी नंबर, यानी कि जर्कोनियम। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, आयनन द्वारा। जल्दी से 94 का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो 94 में क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर मैं 95 की बात करूं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कैडमियम। और कैडमियम छठ किसमें है? बी में। तो आपको बी को क्या करना? टिक मार्क करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें भारी जल यानी D2O, भारी जल का सूत्र क्या होता है आपका? D2O। तो इसका उपयोग पूछ रहा है कि प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, नियंत्रक, प्रेरक। जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ 96 के, तो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि मंदक के रूप में। इसी प्रकार देखिए अगला 97 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कराया हुआ भी है। यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² होता है। तो ये किसका निष्कर्ष है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो किसका? ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। तो आपको क्या करना? बी नंबर को राइट ऑप्शन करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 98। निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? यानी ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का, जर्मेनियम का, ग्रेफाइट का, चांदी का। तो अगर मैं 98 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? करेक्ट बी नंबर, यानी जर्मेनियम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। लेजर किरणें होती हैं, यानी लेजर किरणें कौन सी होती हैं या किस रंग की होती हैं? तो 2 रंग की, केवल 1 रंग की, 7 रंग की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, यानी केवल 1 रंग की। ए नंबर क्या करना है आपको? राइट ऑप्शन करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। सौर सेल बनाए जाते हैं, यानी सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? और 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन से, गैलियम से, जर्मेनियम से, ए और बी से। तो अगर मैं 100 की बात करूं तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ए और बी। ए और बी में क्या क्या है? सिलिकॉन है और गैलियम, यानी ए और बी दोनों आपकी क्या है? राइट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर का, क्वार्टज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो किसका किया जाता है? सी, यानी परमाणु घड़ियों का। इसी प्रकार अगला देखिए। स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ये तो आपको आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। किसका होता है? हाइड्रोलिक का। यानी कि स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में हाइड्रोलिक प्रकार की व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापे जाते हैं? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करा और आर्द्रता जब भी आ जाए तो किसमें मापे जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाइग्रोमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपको टिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी दूध की शुद्धता की पुष्टि की बात करा कि जो दूध की शुद्धता है उसकी पुष्टि कौन से यंत्र के द्वारा की जाती है कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास, बैरोमीटर, आल्टोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो जल्दी से आपको क्या करना? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी बी नंबर लैक्टोमीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी तरह से आज हमने जो है आपके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन किए। तो आपके कितने सही हुए और कितने गलत, दोनों में आपको अलग अलग मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास को आपको डेली अटेंड करना है, क्योंकि आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप क्या करोगे? रोजाना क्लास को लोगे। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, वो तभी सफल होता है ना जब आप लगातार करते रहते हैं। ये तो है नहीं आप थोड़ी सी देर करके रुक गए तो वो काम अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्लास को लगातार, यानी कि रोजाना क्लास लेनी ही लेनी है, चाहे आपका मन हो या ना हो। आप तभी सक्सेस हो पाओगे जब आप डेली क्लास को अटेंड करोगे, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे और तभी आप एग्जाम पास करके अपने व अपने घर वालों के सपने जो है वो अच्छे से पूरे कर पाओगे। तो आपको डेली क्लास लेनी है, कोई एक्सक्यूज, कोई बहाने नहीं लगाने आपको क्लास लेने में।
ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाना है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ इस चैनल के ऊपर आपको काफ़ी सारे जो है प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के भी पेपर्स मिलेंगे, तो आपको पीछे के पेपर्स भी देख के सोल्व करने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका लेवल कितना है और एग्जाम का लेवल क्या आता है। इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।